ले जी, तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ईरान ने अमरीका के F-35 फाइटर जेट्स को तबाह करने का क्लेम किया है, और ये क्लेम जब से जंग शुरू हुई है पहली मर्तबा हुआ है, क्योंकि F-35 अमरीका का गुरूर है। F-35 के हवाले से अमरीका ये कहता है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और इसके साथ ही साथ अब ईरान ने ना सिर्फ अमरीका पर हमले शुरू कर दिए हैं, अमरीका के अड्डों पर, बल्कि अरब ममालिक को एक ऐसा अल्टीमेटम दिया है जिसके बाद तमाम अरब ममालिक में तर्जुमे शुरू हो चुके हैं कि ईरान करने क्या जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो डेवलपमेंट्स हैं वो परेशान कुन इसलिए भी हैं क्योंकि अब जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 31 जुलाई 2026 का आगाज़ होते ही कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो अपने व्यूअर्स के सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। ईरान पर कल की रात अमरीका ने बड़े हमले किए और आज की रात ईरान के मुताबिक ईरान की रात है। आज की रात ईरान पहले ही कह चुका है, और ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी फारस के मुताबिक ईरान के पासदारान इन्क़लाब के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा कि अल्लाह ताला की मदद से आज जारह को बड़ी सज़ा दी जाएगी। और अमरीका की जानिब से गुज़श्ता शब ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने यह कहा, एक तरफ तो दिन की रोशनी में ईरान ने कुछ बहुत बड़े हमले और इन हमलों के तनाजुर में होने वाली तबाही के हवाले से क्लेम्स किए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सिचुएशन तेज़ी से तब्दील हो रही है। और इस तब्दील शुदा सिचुएशन में आज की रात जो है अमरीका की तरफ से भी बड़े हमले और ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई। फिर इराक वाला मामला बड़ा परेशान कुन है। वहाँ पर जो सऊदिया और अमरीका ने अटैक्स किए, इराक से कुछ मलेशियाज जो हैं मुसल्लह गिरोह उनके सऊदिया पर हमले, फिर मिस्र पर ईरान का हमला भी इस मामले को मजीद फैला चुका है। तो अब चीज़ें फैलती जा रही हैं, लेकिन अब मेरे पास कुछ लेटेस्ट अपडेट भी है कि इस वक्त भी सालसी की मीडिएशन की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने उर्दन की अल अज़रक बेस पर मिसाइल हमलों में अमरीका के 3 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया है। याद रखिएगा, जॉर्डन में US बेसिस पर जो ईरान ने अटैक्स किए थे, उन अटैक्स के हवाले से तो अमरीकी सदर ट्रंप भी ये बात कह चुके हैं कि ये अटैक्स सरप्राइज थे, क्योंकि अमरीका ने ईरान पर हमले रोक दिए थे, ईरान ने अमरीका पर हमले रोक दिए थे। फिर अचानक से एक रात ईरान ने अमरीका पर हमलों का आगाज़ कर दिया। अमरीका ने तो यही कहा कि हमने तमाम तर जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्हें एयर डिफेंस के जरिए तबाह कर दिया। अमरीका इससे पहले भी अपने बहुत से डैमेजेस छुपाता आया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी मीडिया और बाद में अमरीकी मीडिया की सैटेलाइट इमेजरी उनके अपने सोर्सेस कहते हैं। यहां तक कि जो जख्मियों की तादाद होती है वो बहुत कम बताई जाती है। इससे पहले उर्दन में अमरीकी फौजी मारे भी जा चुके हैं और ईरान ने एक बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी जख्मी किए। फिर ईरान ने चैलेंज दिया अमरीकी मीडिया को कि जरा मजीद इन्वेस्टिगेशन करो, जरा अपनी सहाफत जो है उसे मजीद अच्छा करो और देखो कि यहां से मिडल ईस्ट से कितने अमरीकी फौजियों के जहाज भर के जर्मनी में अस्पतालों में ले जाए गए हैं, वहां पर US फोर्सेस को ट्रीटमेंट जो दी जा रही हैं उन पर रिसर्च करो। तो ये ईरान की तरफ से एक मैसेज ही था, ये ईरान की तरफ से कहा गया था कि भाई देख लो, हम तो हमले कर रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इन्क़लाब की एरोस्पेस फोर्स ने ऐलान किया है कि उसने गुज़श्ता शब ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में एक मरतबा फिर उर्दन में US बेसिस को हिट किया और उर्दन की अल अज़रक बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें ईरान ये कह रहा है कि 3 F-35 जंगी तैयारे, F-35 बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, आपको पता है। और F-35 तैयारे जो हैं ये बड़े हाईली सॉट आफ्टर तैयारे हैं। ये अमेरिका इसराइल को भी देता है और फिर अमेरिका तुर्की और सऊदीया से जब डील कर रहा है इन तैयारों की, तो इसराइल को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि भाई उस लेवल की टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने मुझे बेची वो इन मुल्कों को दे रहा है, ये कल को मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन मुल्कों पर इसराइल जो है वो कम्प्लीटली ये तो नहीं कह सकता कि इन मुल्कों से उसे कभी कोई ख़तरा नहीं है। तो ये F-35 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके हवाले से बाकी चीज़ें भी आती हैं। तो अब इन F-35 जेट्स को वैसे फ़ज़ा में तबाह करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है। J-35 चाइना का इसका इक्विवेलेंट है, वो भी ऐसे, क्योंकि ये 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स होते हैं ये बड़े। लेकिन अब अगर ये पार्क्ड है, ये सेफ लग रहा है आपको, और ईरान ऑलरेडी अमेरिका एतराफ़ कर चुका है कि ये सरप्राइज अटैक्स थे, तो अपने एसेट्स वैसे ही खड़े थे, तो ईरान ने कहा है हमने 3 इनके तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। और ईरान का ये क्लेम है कि मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी अफसर और अहलकार जो हैं वो हलाक भी हुए। पासदारान इन्क़लाब ने कहा कि हमारे खित्ते में बच्चों को कत्ल करने वाली फ़ौज के लिए कोई जगह नहीं, आखिरी अमरीकी काबिज़ को खित्ते से निकालने तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पहले ईरान की फ़ौज ये कहती थी कि अमरीका के हमले जब तक जारी रहेंगे तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जिद्दोजहद आखिरी अमरीकी फ़ौजी अगर मिडल ईस्ट में हुआ तो उसके खिलाफ भी जारी रहेगी।
फिर वहीं दूसरी तरफ ईरान की पासदारान इंकलाब के मुताबिक ड्रोन तैयारा एक गिराया गया है और इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने दुश्मन का ड्रोन भी मार गिराया है। और ईरानी शहर बंदर इमाम खुमैनी में बेसिकली एक ड्रोन अटैक ईरान के ऊपर कोई मुल्क करना चाह रहा था और इसमें ईरान ने कहा है कि हमने इसे मार गिराया और इसका मलबा एक रिहायशी घर पर गिरा, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये ईरान का कहना है। अच्छा भाई, दूसरी तरफ ईरान चूंकि कह चुका है कि अब हमने अमेरिका को दर्दनाक जवाब देना है और उसका आगाज़ कर चुका है, तो ईरान की पासदारान इंकलाब ने ये स्टेटमेंट एक और जारी कर दी है जी कि कुवैत में अल सालम अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया है जिसमें अमरीकी फौज के 2 ड्रोन हैंगर्स और ईंधन का एक गोदाम तबाह कर दिया है। पासदारान इंकलाब ने कहा कि मुसलमानों के कौमी वसाइल की लूट मार के खात्मे तक जारे को सजा देने का अमल जारी रहेगा। अमरीकी काबिजीन लुटेरों को खित्ते से बेदखल करने तक जारे के खिलाफ जारियत करने वाले के खिलाफ हमले जारी रखेंगे। अच्छा वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम तरीन चीज ये हुई है कि पासदारान इंकलाब ने एक वार्निंग भी जारी की है। पासदारान इंकलाब ने ईरान के खिलाफ हमलावरों की मदद करने वाले ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने अपना रवैया तब्दील नहीं किया तो उन्हें सख्त जवाब का सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो ईरान ये कह रहा है ना कि हम अमेरिका के अड्डों को हिट कर रहे हैं, यानी अरब ममालिक की सरजमीन पर भी यूएस बेसेस हिट हो रहे हैं। तो अब ईरान कह रहा है कि इन मुल्कों को जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं उनको भी सख्त जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक एक बयान में पासदारान इंकलाब ने खबरदार किया कि जो ममालिक हमलावर की मदद में शरीक हैं वो अपना तर्ज अमल दुरुस्त कर लें वरना फिर वो खुद जिम्मेदार होंगे। बयान में कहा गया कि आबनाए हुर्मज हमारा इलाका है और हमारी बहादुर बहरिया ने इस पर मजबूत कंट्रोल कायम कर रखा है। हज़ारों किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी गैर मुल्की को यहाँ मुदाखलत की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। ये बेसिकली ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है। अच्छा वहीं दूसरी तरफ ये जो ईरान ने F-35 जो है उनके हवाले से क्लेम किया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर अमेरिका की जो सेंटकॉम है वो ये कह रही है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमने ईरान का ब्लॉकेट जारी रखा हुआ है, ईरान की बहरी नाकाबंदी चल रही है, आबनाए हुर्मज जो है उस पर हमारा कंट्रोल है। और इन्होंने 3 ईरान के क्लेम्स को निगेट किया। पहला क्लेम, सेंट्रल कमांड कहती है कि इस वक्त आबनाए हुर्मज में जो कुछ रास्ते हैं वो कमर्शियल वेसल्स के लिए नहीं खुले। फिर इन्होंने कहा है कि भाई इस वक्त IRGC के अटैक्स के बावजूद ये रास्ते खुले हैं। दूसरा क्लेम सेंटकॉम कहती है कि 3 अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और दीगर तैयारे तबाह हुए ईरान के अटैक्स में। ये कहते हैं कि हमारा कोई अमेरिका का एयरक्राफ्ट, F-35 का हमारा कोई भी जहाज़ जो है वो तबाह नहीं हुआ और इनके तमाम मिसाइल हमने इंटरसेप्ट करके तबाह कर दी और वो टारगेट को नहीं लग सके। तीसरा क्लेम अमेरिका की सेंटकॉम कहती है कि ईरान का स्टेट मीडिया ये कह रहा है कि एक कमर्शियल ऑयल टैंकर है MT नोरा, उसने अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट तोड़ दिया। फिर ये कहते हैं कि इसने अमेरिका का स्टील वॉल, स्टील की दीवार, लोहे की दीवार की तरह का ईरान का जो ब्लॉकेट है वो नहीं तोड़ा। अमेरिका की 20 वॉरशिप्स, हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट और थाउजेंड्स ऑफ सर्विस मेंबर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पे सिर्फ ईरान के ब्लॉकेट के लिए मौजूद हैं। तो अमेरिका ने इन 3 क्लेम्स जो हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर एक तरदीद जो है वो ईरान की तरफ से जारी हो चुकी है। लेट्स सी ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की यही डेवलपमेंट्स हैं कि मामलात ख़राब हैं, सिचुएशन कभी भी किसी भी तरफ को जा सकती है। और इस वक्त पाकिस्तान की मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ सीज़ फायर की कोशिशें जो हैं वो अभी जारी हैं। पाकिस्तान इज ट्राइंग के मामला हल हो जाए बातचीत के जरिए। सेकेंडली, अमेरिका का अपना मीडिया कह रहा है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में कुछ स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन सऊदी अरब के वजीर दिफा ने अमेरिका को ये बता दिया है कि हम जंग बंदी की तरफ ही जाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका में ये जंग रुके और पाकिस्तान के एफर्ट्स कामयाब हो जाएं। तो सऊदी अरब भी लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका को निकलने का कह रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी और इन्हें समझना ज़रूरी था। आज की रात मजीद हम कुछ डेवलपमेंट्स पर नज़र रखेंगे। अमेरिका भी बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है, तो ईरान भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ, वो भी बड़े हमले प्लान करके बैठा हुआ है। तो देखना ये होगा कि मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।